हिस्ट्री हमारी पूरी टोटल फेल है। मैं आपको बता दूं, ये परमवीर सिंह जो हमारा एक्स कमिश्नर है, उसके ऊपर 6 एफआईआर हो गए। वो कमीशन के सामने जाता नहीं है, उसके ऊपर वारंट निकले हैं। ये नाकारा गवर्नमेंट और नाकारा होम मिनिस्टर, वो कई जमाने के बाद में उसकी सैलरी रोकता है, आज तक के उसको सस्पेंड नहीं किया गया। इससे बड़ी मिसाल आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी कि एक ऑफिसर के ऊपर 6 केसेस है, जिसको अभी लुकआउट नोटिस भी जारी कर दी उसके बाद भी वो सस्पेंड नहीं है। वो हम जैसे लोगों जब चिल्लाना शुरू किया, तब कोई जाके उसका पगार रोके। इनको कौन रोक रहा है उसे अरेस्ट करने से, और उसको लाने के लिए कोशिश कुछ नहीं हो रही है। और वो ये वैसे पाटिल कहता है, जब बीच में खबर है कि वो बेल्जियम चले गए, ये बचकाना स्टेटमेंट देता है, हमारे महाराष्ट्र पुलिस के अरेस्ट के डर से वो भागा है। कैसी स्टेटमेंट, होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट ऐसी होती है? अरे बच्चा है छोटा, वो उसको वहां से पहले हटाना चाहिए। अगर वो वहां से कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। फरार चल रहे परमवीर को महाराष्ट्र की कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। साथ ही साथ 30 दिनों के भीतर कोर्ट में हाजिर होने का मौका भी दिया गया है। अगर वो समय पर हाजिर नहीं होते तो उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बताते चले, मुंबई पुलिस ने परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने को लेकर याचिका दायर की थी और परमवीर के अलावा पुलिस ने इसी पूरे मामले में 2 अन्य आरोपित पुलिसकर्मियों रियाज भाटी और विनय उर्फ बबलू सिंह को भी भगोड़ा घोषित करने की मांग की है। वसूली कांड को लेकर लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह वसूली कांड में मुख्य शिकायतकर्ता विमल अग्रवाल से टाइम्स ऑफ भारत ने बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि पैसे नहीं देने पर रेड करवाई जाती थी, छोटे बड़े होटलों से अलग अलग रुपए लिए जाते थे। और क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए विमल अग्रवाल को। कौन कॉल करता था, कितने पैसे मांगे जाते थे, कितने फ्रीक्वेंटली आपको कॉल आता था, कैसे परमवीर सिंह इन्वॉल्व थे, थोड़ा बताएंगे। हाँ। इसमें कैसे था कि रियाज भाटी नाम का एक दाऊद का जो है गैंगस्टर है, जो बहुत टाइम से जो है कई इलीगल पुलिस वालों के साथ मिलके लोगों के पास में वेरियस टाइप ऑफ एक्सटॉर्शन करता है। सो वो उनके जो है साथ में 2 जन और थे, बबलू करके एक था, एक चिंटू करके था। उनको लेके हमारे यहाँ आया कि भाई तुम बीसीबी में जो है हमको पैसे दो मंथली। नहीं दिए सचिन वजह को पैसे मंथली, तो परमवीर सिंह साहब ने बोला है कि रेड करने के लिए सब जगह। हमने बीसीबी में पैसे देने चालू किए। मेरी एक और रेस्टोरेंट है बहू करके, वहाँ भी जो है उनके स्टाफ पैसे लेके जाते थे, बट स्टाफ ने शायद ऊपर नहीं बताया पैसे दिए, तो उन्होंने मेरे यहाँ पे रेड करवा दी। रेड करने के बाद में 4 मिनट की मैंने उनसे कन्वर्सेशन की, जो मैंने एविडेंस के तौर पे दिया है कि भाई क्योंकि वो पैसे उनको पहुँचे नहीं, कांस्टेबल ने ले लिए और उन तक पहुँचाए नहीं, तो इसलिए उसने हमारे यहाँ रेड कर दी ताकि हम अभी रेगुलर पेमेंट देना चालू करें। आप मुझे ये भी आरोप लगाया कि कैसे मुंबई में बार और रेस्टोरेंट से सचिन वाजे को बोला था कि 100 करोड़ की वसूली की जानी चाहिए। आप एक प्रोमिनेंट बार के रेस्टोरेंट एंड बार के ओनर हो, आपसे कितना पैसा महीने का लिया जाता था और ये कैसे पूरा नेटवर्क ऑपरेट करता था? देखिए, इनका टारगेट था कि बड़े होटल से 3 लाख, छोटे होटल से 2 लाख और छोटे होटल से 1 लाख, इस तरीके से जो है अलग अलग महीने का जो है वो एक्सटॉर्शन का उन्होंने पूरा ये बनाया हुआ था। प्लस गुड लक अलग लेते थे। तो हमारे से शुरुआत में 3 लाख रुपया गुड लक लिया था। अमाउंट्स तो एकदम एग्जैक्ट मुंह पे नहीं है, मेरे एफआईआर के अंदर में सब विद एविडेंस दिया हुआ है। तो टोटल मेरे से कुछ 11-12 लाख रुपया उन्होंने जो है वो 2-3 महीने के पीरियड में जो है एक्सटॉर्शन किया था। पैसा नहीं देंगे तो उनकी टीम रेड करके हमारे पे खोटा केस करेगी। और जिस तरीके से बोहो करके हमारा जो गोरेगांव में रेस्टोरेंट है, वहाँ वो पैसे हमने दे दिए, उनका कांस्टेबल ने उन तक पहुँचाए नहीं, तो उन्होंने रेड करके मेरे पार्टनर के ऊपर में जो है बोगस केस कर दिया। परमवीर सिंह ने तो ये आरोप लगाया कि होम मिनिस्टर ने बोला था सचिन वाजे को कलेक्ट करने के लिए, बट आपसे किसका कोऑर्डिनेशन होता था, किसका नाम आता था आपके? सचिन वाजे का नाम आता था और 1 नंबर सीपी मतलब परमवीर सिंह, ये सचिन वाजे ने खुद ने बोला है, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने सबमिट की है। होम मिनिस्टर का कभी भी नाम नहीं आया।